क्या हो अगर आप रास्ते में अकेले चल रहे हैं और आपके पीछे एक क्लाउन नुमा व्यक्ति पड़ जाए जो बाद में आपका पीछा करने लगे। थोड़ी ही देर बाद क्लाउन आपको किडनैप कर ले और फिर आपके साथ फिजिकल असॉल्ट करे और लास्ट में मार। आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। किलर क्लाउन एक सीरियल किलर जिसने 33 मर्दों के साथ गलत संबंध बनाए, उनके साथ फिजिकल असॉल्ट किया और बाद में बेरहमी से मार दिया। साल 1972, जगह शिकागो, यूएस। ये महीना साल का अंत है और लोग क्रिसमस मनाने में बिजी हैं। लोग काफ़ी एंजॉय भी कर रहे हैं। इन्हीं में से एक व्यक्ति टिमोथी मैककाउ, उम्र 15 वर्ष से क्रिसमस मनाने के लिए शिकागो आया। उसे शिकागो के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी वो शिकागो को एंजॉय करता है और घूम रहा है। तभी थोड़ी ही देर बाद रात होने लगती है और वो होटल की तलाश में लोगों से बात करने लगता है। तभी उसे एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम जॉन वेन गैसी है। जॉन वेन गैसी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए उसे बताता है कि उसके लिए सही होटल क्या हो। गैसी उसे सुझाव भी देता है कि क्यों ना वो उसके घर चले। टिमोथी मान जाता है और उसके पीछे उसके घर चला जाता है। घर जाने के बाद टिमोथी और गैसी काफ़ी इंजॉय करते हैं और डिनर साथ में करते हैं। डिनर में गैसी उसे वाइन भी देता है और कुछ नशीले पदार्थ भी देता है, जिसे खा करके मैककाउ को काफ़ी नशा आने लगता है। गैसी उससे एक बात भी बोलता है कि क्यों ना मैं तुम्हें एक जादू करके दिखाऊं। मैककाउ को ये काफ़ी अच्छा लगता है और उसे हाँ कहता है। तभी गैसी एक क्लाउन नुमा भेस में आता है और उसको मैजिक करके दिखाने लगता है। मैजिक में गैसी ने मैककाउ का हाथ बांध दिया और फिर उसको काफ़ी जगह स्टैब कर देता है। स्टैब करने के बाद उसके साथ असॉल्ट करता है और उसे जान से मार देता। और फिर उसके बाद उसने अपने हाउस के क्लॉ स्पेस में गाड़ देता है, जिसे क्लॉ स्पेस पता नहीं। क्लॉ स्पेस उसे कहते हैं जहाँ हाउस और ग्राउंड के बीच में एक खाली स्पेस रहता है। अगर जॉन वेन गैसी के बारे में बात किया जाए तो वो पहले से ऐसा नहीं था। पहले वो वाटरलू नाम की जगह में रहता था अपनी पहली बीवी के साथ, जहाँ वो खुश था। लेकिन पता नहीं उसे ऐसा क्या हुआ कि वो लड़कों के प्रति ज़्यादा आकर्षित होने लगा। और जब उसका पहला बच्चा हो रहा था, वो अपने दूसरे कलीग के साथ गलत काम कर रहा था, जिसके वजह से आगे उस कलीग ने अगले ही दिन पुलिस में जाके कंप्लेन कर दिया, जिसकी वजह से जॉन वेन को 10 साल की सज़ा हो गई। जेल में जाने के बाद जॉन वेन सभी से अच्छे से व्यवहार करता है, जिस कारण से जो उसकी 10 साल की सज़ा थी उसे माफ़ करके सिर्फ 2 साल की सज़ा कर दी गई थी। 2 साल के बाद जब वो जेल से निकलता है तो उसे कहा जाता है कि तुम वाटरलू से कहीं और शिकागो चले जाओ, जहाँ उसका जन्म स्थान था। वो ऐसा ही करता है। जॉन वेन कुछ ही समय के बाद शिकागो चल जाता है और वहाँ अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है, जो कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस था। कुछ ही समय के बाद वहाँ पे उसे एक लड़की से प्यार भी हो जाता है जिसका नाम कैरोलिन, और बाद वो उससे शादी भी कर लेता है। लेकिन फिर भी उसे लड़कों में इंटरेस्ट ख़त्म नहीं होता। वो लड़कों के प्रति और भी उत्सुक हो जाता और वो चाहता है कि वो लड़कों के साथ संबंध बनाए, जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी को भी बता देता है कि वो एक बाइसेक्सुअल है।
जिसके कारण उसकी पत्नी उसे छोड़ देती है। इस कारण से काफ़ी दुखी हो जाता है और नए नए लड़कों को असॉल्ट करने लगता है। पहले वो इनको मारता नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने मकाओ को मारा उसको एक अलग सी खुशी मिलने लगी। आगे कुछ ही समय बाद जॉन वैन को आस पड़ोस में एक बर्थडे पार्टी में बुलाया जाता है, जहाँ पे वो जाता भी है, पर एक क्लाउन के भेष में, जिसका नाम था पोगो द क्लाउन। और क्लाउन के भेष में वो बच्चों के साथ खेलता था और बच्चे भी उसके साथ काफ़ी खेलते थे। लेकिन उन्हें क्या पता इस क्लाउन फेस के पीछे क्या भयानक रूप है। और फिर पार्टी के दौरान उसे एक लड़का पसंद भी आता है। वो लड़का पार्टी ख़त्म होने के बाद अपने घर की तरफ जा रहा रहता, इस अपॉर्चुनिटी को रोकता नहीं। वो उसको बोलता है कि क्यों ना तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें नशीले पदार्थ दूंगा। वो बच्चा उसके साथ ही चल जाता है। उस बच्चे की उम्र कम से कम 15 साल की होगी। वो उसके साथ जाने के बाद उसे वो नशे वाली पदार्थ भी दे देता, लेकिन उस नशे वाली पदार्थ खाने के बाद वो बच्चा बेहोश हो जाता। कैसी उसी क्लाउन वाले फेस के साथ उसे स्टैब कर देता है और फिर उसके साथ फिजिकल असॉल्ट करता है और उसे मार देता है। और उसे भी सेम मकाओ की तरह ही अपने क्लॉ स्पेस में गाड़ देता है। 1976 कैसी ने 25 लोगों की जान ले ली थी और वो अभी तक पकड़ा भी नहीं गया था। पुलिस वाले काफ़ी लोगों को ढूंढ रहे थे, क्योंकि सिर्फ 4 सालों के अंदर 25 बच्चे गायब हो गए थे। उन्हें कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि लोग गायब हो कहाँ रहे हैं। कहीं वो सुसाइड नहीं कर रहे हैं तो लोग गायब हो कैसे रहे। इस वालों को भी अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा था और कैसी अपना काम करते ही जा रहा था। कैसी की PDM कंपनी भी काफ़ी अच्छे से काम कर रही थी, का विस्तार काफ़ी जगहों पे हो गया था। साल 1978। इस समय तक जॉन वैन गैसी 32 लोगों को मार चुका था और अभी तक वो पकड़ा भी नहीं गया था, क्योंकि जब वो किसी लड़के को फंसाता था तो उसे उसी दिन या तो किडनैप कर लेता था या तो अपने घर लेके चल जाता था। और हमें पता ही है कि वो घर में क्या करता था उसके साथ। लेकिन अपने 33वें शिकार में उससे एक मिस्टेक हो जाती है। असल में उसकी कंपनी एक फार्मेसी कंपनी को डिज़ाइन कर रही होती है। तभी गैसी अपने बिजनेस के लिए उस फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाता है। कुछ ही समय के बाद जॉन वैन को वहाँ एक लड़का काम करते हुए दिखाई देता। वो उसके पास जाता और उससे पूछता कि तुम्हारा नाम क्या है। वो लड़का सामने से जवाब देता और कहता है कि मेरा नाम रॉबर्ट पिस्ट है और मैं इस फार्मेसी कंपनी का एक वर्कर हूँ। कैसी बात उससे कहता है कि क्यों ना तुम उसकी कंपनी में काम करो और वो उसको दुगनी सैलरी भी देगा। रॉबर्ट पिस्ट को ये बात काफ़ी अच्छी लगती है और वो गैसी को कहता है कि मैं अगले दिन आपके कंपनी में ज्वाइन होऊंगा। कुछ ही समय के बाद जब काम ख़त्म हो जाता है तब रॉबर्ट पिस्ट अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद वो सारी बात अपने माँ को बता देता कि उसे आज एक गैसी नाम का आदमी मिला था और उसकी माँ भी कहती है कि ठीक है तुम उस जगह में काम करने चले जाओ। रॉबर्ट पिस्ट ऐसा ही करता है और अगले दिन गैसी के घर चल जाता, लेकिन उसके बाद वो कभी भी अपने घर नहीं जा पाता। 2 दिन बीत जाते हैं। उसकी माँ काफ़ी चिंतित है क्योंकि रॉबर्ट अपने घर नहीं आ पाया। उसकी माँ तुरंत ही पुलिस स्टेशन जाती है और अपने बच्चे के गुमशुदगी में पुलिस कंप्लेंट लिखवाती हैं।
पुलिस वालों को वो कहती है कि उसका बेटा कोई गैसी नाम के व्यक्ति के घर गया था, जहाँ गैसी ने उसको ऑफ़र किया था कि अगर वो उसकी कंपनी में चला जाए तो उसे वो दुगनी सैलरी देगा। आगे पुलिस वाले कार्रवाई करते हैं और थोड़ी ही देर बाद वो गैसी के घर जाते हैं। गैसी के घर जाने के बाद पुलिस वाले गैसी से पूछते हैं, क्या तुमने रॉबर्ट पेस्ट नामक व्यक्ति से बात की थी? गैसी साफ मना कर देता है और कहता है, गैसी फिर जवाब देता है कि हाँ, मैंने उसे बुलाया तो था लेकिन वो आया नहीं था। उसके हाव भाव काफ़ी चेंज थे, वो काफ़ी अलग तरह से बात कर रहा था, जिसके कारण से पुलिस वालों को गैसी पे ही शक आ रहा था, जिसकी वजह से पुलिस वाले उस पर नज़र रखने लगे थे और उसके हिस्ट्री के बारे में भी जानने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगता और उन्हें ये पता लगता है कि गैसी पहले भी असॉल्ट केस में अंदर जा चुका है। अब पुलिस के पास एक प्राइम सस्पेक्ट था जो कि कैसी था, लेकिन ये सब सबूतों के कारण उसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता था या फिर उसके हाउस पे वारंट नहीं डाला जा सकता। फिर भी पुलिस उस पर काफ़ी नज़र रखने लगती है और ठीक उसके 5 दिन बाद गैसी को एक ड्रग केस में अंदर कर लिया जाता है। पुलिस के पास इससे अच्छा मौका नहीं मिलता। उसी समय पुलिस वाले उसके घर में चले जाते हैं और उसके घर को तहकीकात करने लगते हैं। तभी थोड़ी ही देर बाद पुलिस वाले शॉक हो जाते हैं जब उन्होंने गैसी के क्लॉ स्पेस को देखा। क्लॉ स्पेस में उनको 32 लाशें मिलती हैं। आधे से ज़्यादा तो सड़ चुके थे और आधे से ज़्यादा तो कंकाल भी बन चुके थे। इसकी वजह से जॉन वेन गैसी को 32 लोगों की मर्डर में अरेस्ट कर लिया जाता है और उससे मौत की सज़ा भी दे दी जाती। उसके अगले ही साल उसे लीथल इंजेक्शन दे करके मार दिया जाता है और जब उसे मारा जा रहा था तो एक ही बात कहता है कि उसे उन सभी को मारने में काफ़ी मज़ा आया। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपको कुछ सुझाव देना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।